मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी मित्रों को उदय सिंह चौहान का सप्रेम आइए। इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत जटिल होती है। एक प्राणी है, वो बहुत जटिल है। इस प्राणी का नाम है मनुष्य। मनुष्य जटिल प्राणी। आप सबको बदल सकते हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं बदल सकते। मनुष्य को बदलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों? अरे वो बहुत जटिल प्राणी है, वो भी जटिल, इसकी खोपड़ी भी जटिल, नहीं बदल सकते। तो मनुष्य के कितने मुख है जानते हो? 2 मुख। एक मुख कहते हैं मोसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसा कहता है। तो दूसरा मुख कहता है मैं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा। कितना विरोधी भाष दोनों भाष में, दोनों मुंह में कितना अंतर। तो विकास की इस संभावना मनुष्य में है कि नर से नारायण हो सकता है, जीव से शिव बन सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है उसमें शक्ति। लेकिन उसको बदल आसान नहीं, बहुत मुश्किल है भाई साहब। आप जानते हो कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपने आप को बदल दिया। अंगुलीमान, जितने भी यात्रिक थे उनकी उंगलियां काट काट के अपनी माता को हार के रूप में चढ़ाता था। वालिया डाकू वो था, लूटफाट करके मार काट करके वो अपना पेट अपना और कुटुंब का भरता था। ऐसा कमीना था। तो ऐसे लोगों ने अपना जीवन बदल कर बौद्ध भिक्षु और वाल्मीकि ऋषि जैसे पद प्राप्त कर लिए। ये क्या है? अगर मनुष्य बदलना चाहे तो अपने को बदल सकता है। उसमें वो सहजता है, उसमें वो सरलता है, उसमें वो विवेक बुद्धि है, इससे वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो ऐसा चाहता ही नहीं। उनने तो एक रास्ता पकड़ लिया है पतन का, बस पतन की ओर दौड़ता रहता है। उसको कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या है कि इनके जीवन में जो दुर्गुणों ने स्थान जमाया है वो अपने स्थान से हटते नहीं, हटाने की कोशिश मनुष्य करता नहीं। न उसका प्रयत्न है, न परिश्रम है, कुछ नहीं। बस आलसी आदमी की तरह इसके पीछे दौड़ता रहता है और मिलता कुछ नहीं। मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है भाई साहब। एक बार क्या हुआ कि एक भिक्षुक था, भिक्षा के लिए घूमते घूमते एक स्मशान में पहुंच गया। वो स्मशान में जा रहा था, पर स्मशान में तो उसको क्या मिलता? कुछ नहीं मिला। वहाँ उसने एक मनुष्य की खोपड़ी देखी। इसने खोपड़ी को उठा लिया। उन्हें सोचा कि चलो अब भिक्षा मांगने के लिए बर्तन ठीक है, इसको मैं बर्तन में उपयोग करूँगा। उसको साफ सुफ कर से बर्तन बना दिया भाई साहब। अब वो जहाँ भी जाता था उसी बर्तन लेके वो खोपड़ी लेके जाता था। लेकिन कभी भी इनकी खोपड़ी भिक्षा से संपूर्ण भरी नहीं, वो रिक्त ही रहती थी, कभी भरी नहीं। बहुत प्रयत्न किया उसने, इसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं। ये बर्तन कभी भर के किसी ने दान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, वो भी सोच में पड़ गया कि अरे एक ऐसा बर्तन है कि इसमें जो भी कुछ डालते हैं वह समाप्त हो जाता है और कभी भरती नहीं। इस बर्तन को भरना बहुत मुश्किल है। मैं सभी जगह गया, बहुत सारा सामान उसमें डाला, लेकिन बस वो रिक्त रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। भिक्षु भी नहीं समझ पाया। एक दिन वो भिक्षा के लिए घूमता घूमता राजमहल में पहुंच गया। राजा बहुत दानी था, कर्ण जैसा। वहाँ जाके राजा ने कहा, महाराज, मैं बहुत जगह घूम चुका इस पात्र को लेकर, पर लेकिन इस पात्र को भर के मुझे किसी ने दान नहीं दिया। आप तो दानेश्वरी हो, आप मेरा ये बर्तन भर के दे दो मुझे भिक्षा, मुझे बहुत आनंद होगा और आप सभी राजाओं और जो दानवीरों से उससे श्रेष्ठ कहलाओगे अगर ये भर दो तो। राजा ने करे ऐसी क्या बात है, लाइए। भिक्षुक ने अपना बर्तन सामने धर दिया।
राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, उनको कहा देखो भाई, इसकी ये जो बर्तन है उस बर्तन में सोना मोहर भर दो, भर के दे दो उसको, ताकि अपनी भी एक नामना हो जाए, अपना भी नाम रोशन हो जाए कि दानवीर कर्ण जैसा कोई राजा है। कोषाध्यक्ष को तो ऑर्डर हुक्म मिल गया। वो उस भिक्षुक को लेके अपने कोष में गया, भंडार में गया। वहाँ उसमें उस बर्तन में 100 सोना मोहर डाल दी, फिर भी खाली। 1000 डाल दी, भाई साहब फिर भी वो रिक्त रहा, भरा नहीं। 10,000 डाल दी सोना मोहर उसमें, फिर भी बर्तन तो खाली खाली रहा, भरा नहीं। और राजा का हुक्म था भर के देना, तो कोषाध्यक्ष क्यों पीछे रहे? उसने जितनी भी संपत्ति थी कोष में, भंडार में, सारी की सारी संपत्ति उस बर्तन में डाल दी भाई साहब, लेकिन फिर भी वो खाली खाली रहा। कोषाध्यक्ष भी आश्चर्य करता रहा। उस भिक्षुक को लेके वो बाहर आया, बाहर आकर राजा को की, महाराज मैंने सारा कोष खत्म कर दिया, इस बर्तन में मैंने डाल दिया, कोष में कुछ बचा नहीं, रिक्त है, भंडार खाली हो गया, लेकिन अभी ये तो भरता नहीं बर्तन। राजा ने कहा ये बात है? राजा ने देखा, लाओ तेरा बर्तन लाओ, मुझे देखने दो। राजा ने बर्तन देखा, इसकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि अरे ये बर्तन तो बहुत छोटा है और क्यों नहीं भरता, कुछ समझ में नहीं आया। आश्चर्य से सब चकित होकर देख रहे थे। तभी वो राजगौर, बहुत बुद्धिशाली थे, वो राजगौर नज़दीक में आया। उसने बर्तन हाथ में लिया, हाथ में लिया और बराबर उसको देखकर कहा, महाराज आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये बर्तन जो है ना वो भरेगा नहीं। चाहे राज की तमाम संपत्ति, लोगों की संपत्ति, कुछ भी है, पूरा राज इसमें डाल दो, फिर भी वो रिक्त रहेगी। राजा ने कहा भाई क्या है इसमें, क्या रहस्य छिपा है, ये तो बताइए। राजगौर ने कहा रहस्य तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो खोपड़ी है ना वो कोई बर्तन नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है। अच्छा, मनुष्य की खोपड़ी है? हाँ हाँ, और वो भी ऐसे मनुष्य की कि जिसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुई, तृष्णाग्रस्त की ये खोपड़ी है। चाहे कुछ भी डाल दो उसमें, उभरेगा नहीं तृष्णा। भाई साहब, तृष्णा एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी ऊंडी वो खाए है, गहरी, कि आप कुछ भी डालो भरेगी नहीं तृष्णा। और हम तृष्णा के पीछे पड़े। हमें धनवान बनना है, हमें बहुत बड़ा साक्षर बनना है, हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमें मंच चाहिए, हमें मनी चाहिए, मोटर चाहिए, माला चाहिए, मिठाई चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? कपट करते हैं, छल करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठगाई करते हैं, मारकाट करते हैं, न जाने कितने कितने कुकर्म करते हैं। फिर भी हमको संतोष नहीं होता, हमारा दिल भरता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी खोपड़ी में तृष्णा है, और तृष्णा से कभी कुछ नहीं है। इतना तो भरो, कुछ भी करो, जितना भी दो, खाली खाली रहेगा। तो ये सारे दोष दुर्गुण जो भरे हैं, उस दोष दुर्गुण को अगर मनुष्य अपनी खोपड़ी में से निकाल दे, और खोपड़ी में दया, करुणा, ममता, स्नेह, उदारता, बलमनसाई, मानवता, ऐसे सद्गुणों अगर उनमें भरे, भाई साहब, फिर तो तृष्णा मिट जाएगी, ये खाई भर जाएगी। लेकिन ये खोपड़ी में से निकालना पड़ेगा। ये दोष दुर्गुण जब तक आप निकालोगे नहीं, तब तक तो ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है, निश्चित मानिए। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तृष्णा को त्याग करने के लिए अपने में सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। अगर आप सद्गुणों बढ़ाने में कामयाब हो गए, भाई साहब कमाल हो गए, आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे। पूरे विश्व के साथ आप मैत्री से जुड़ जाओगे। विश्व मैत्री अभियान तो इसीलिए हमने चलाया है कि व्यक्ति सोच समझकर आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? अपना मैत्री का हाथ लंबा करे, लंबाए, और उससे दूसरे से मैत्री करे, वो दूसरे से, तीसरे से, ऐसे पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाएगा। एक विश्व, एक धर्म, एक मानव बनाना ही तो हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य निश्चित रूप से अगला जो समय आने वाला है उसमें पूरा होने वाला है, आप सब भी जानते हो। लेकिन आप मेरी तृष्णा के लिए समझ नहीं पाते। तो ये बहुत स्पष्ट बात है
कि आज ही इस बात को समझ लीजिए, तृष्णा का त्याग करिए, सद्गुणों का भंडार भरिए और जितने भी दोष दुर्गुण है उसको निकालने के लिए परिश्रम करिए। आप कर सकते हैं, अंगुलीमाल ने किया, वाल्मीकि जो बन गए वो रत्ना का डाकू था, उसने कहा आप क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आइए इस राह पर चले। इसके साथ आज की इस कड़ी का समाप्ति करते हैं। आप सभी को बहुत स्नेह से उदय सिंह का प्रणाम।